वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिंकी और आ गई हूँ काफ़ी दिनों के बाद अपने चैनल श्री मिथिला रिंकी रसोई लाइफ पे, क्योंकि मैं नहीं अपने चैनल पे वीडियो पे काम कर पा रही थी क्योंकि मेरे बच्चे के एग्जाम्स चल रहे थे और मैं काफ़ी बिजी थी, इसलिए मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बट मैं अब कंटिन्यू अपने चैनल पे वीडियो सोच रही हूँ डाला करूँगी। तो चलिए, सबको पहले मेरे सारे यूट्यूब फैमिली जितने हैं सबको हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग कंट्री में जहाँ जहाँ रहते हो, जहाँ जहाँ जो नाम से मनाते हो, सबको बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग मनाओ, बहुत ही खुशी के साथ मनाओ और सेफ्टी के साथ मनाओ, क्योंकि अभी बहुत ही कोरोना के केसेस जो हैं बहुत ही बढ़ चुके हैं। तो सबको हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी। आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशियां बने रहें। तो चलिए, मैं आप लोग के साथ कंटिन्यू अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेंगी आप लोगों को तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हो ना, तो मुझे फिर डालने का मन नहीं करता है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो और कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक हमारी वीडियो को देखो। मैं कैसे क्या क्या करती हूँ आप लोग के साथ सारा चीज़ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मैं देखती हूँ क्या कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति। मैं स्नान कर चुकी हूँ और आप लोग के साथ अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि मकर संक्रांति है तो सबसे पहले मुझे पूजा करना होगा, दान पुण्य करना होगा, क्योंकि ये सब करने के बाद ही मैं अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपनी सारी फैमिली को मैं कुछ भी ब्रेकफास्ट खाने के लिए कुछ भी दे सकती हूँ। बिना पूजा किए, दान पुण्य किए, तिल चावल गुड़ चढ़ाए बिना मैं नहीं दे सकती। तो चलिए मैं फटाफट वो सब करने जा रही हूँ, आप लोग के साथ सारा कुछ शेयर करते चलूँगी। तो देखिए, हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन ये सब खाए जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ करते हुए मैं दिन बहुत थक गई थी और कुछ शूट नहीं कर पाई और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मुझे बनाना है डिनर। मैं आज डिनर में बनाऊंगी वेजिटेबल मसालेदार खिचड़ी, जो बहुत ही हल्के मसाले में मैं इसे बनाऊंगी, क्योंकि आज हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति को खिचड़ी बनता है। तो आज मैं बहुत ही अच्छी सी खिचड़ी बनाऊंगी और देखती हूँ उसके साथ मैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि बनता तो है बहुत कुछ, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे लोग उतने चीज़ नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के अनुसार जो उसको अच्छे लगेंगे उन लोगों को, तो मैं वही बनाऊंगी। लेकिन बट मैं आज बहुत ही यम्मी सी खिचड़ी बनाने वाली हूँ, तो सोचिए चलिए आप लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं सारे वेजिटेबल को कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सारा चीज़ कटिंग कर चुकी हूँ। ये सब मैं डाल के इस वेजिटेबल मसाला खिचड़ी को मैं बनाऊंगी। आपके पास जो भी वेजिटेबल है वो आप डाल सकते हो। मेरे पास ये थे और यही डाल के मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं यही सब सारी वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। आपके पास जो भी है आप वही डालें। तो देखिए, मैं ये यम्मी सी खिचड़ी मैं इस भगोने में बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनने वाले हैं। मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें कैसे खिचड़ी बनाऊंगी। कुकर से भी ज़्यादा टेस्टी इसमें आप बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, भगोने हमारे गर्म हो चुके हैं। मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। ये खिचड़ी को मैं सरसों का तेल में बनाऊँगी और इसका जो तड़का लगाऊँगी घी से लगाऊँगी। बहुत ही यम्मी बनेंगे। आप लोग एक बार सारे प्रोसेस को देखो और ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए, तेल मैं डाल दी हूँ। तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेती हूँ। तो देखिए, तेल गर्म हो चुके, मैं इसमें 1 चम्मच के करीब में जीरा डाल दी हूँ तड़का के लिए और 2 तेज पत्ते डाल दी हूँ। इससे खिचड़ी का फ्लेवर जो है तेज पत्ते डालने से बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं डाली हूँ और इसे अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। देखिए, तड़का जो मैं डाली थी वो भून चुके हैं। मैं इसमें 1/2 चम्मच के करीब में ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देती हूँ और इसे एक बार इस तरीके से मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें पहले गोभी डालूँगी और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर देती हूँ। देखिए, गोभी डालने के बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट तक इसे गोभी को फ्राई की हूँ
उसके बाद मैं नेक्स्ट वेजिटेबल जो है वो डाल देती हूँ। ये है कोहड़ा, कदीमा, जो भी नाम से जानते हैं वो डाल के आप खिचड़ी बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और वैसे भी मकर संक्रांति के दिन, आज के दिन ये कोहड़ा जानते हैं, जिस नाम से आप लोग जानते हैं वो डाल के ज़रूर बना के खाना चाहिए। तो देखिए मैं इसके डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से ढक के भून लेती हूँ। जब तक हमारे सब्जी भून रहे हैं, मैं इसमें क्या की हूँ, जैसे हाफ कटोरी मैं इसमें मूंग दाल को थोड़ा सा रोस्ट कर ली हूँ, भून ली हूँ। और रोस्ट करके ही आप लोग डालें खिचड़ी में, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी टेस्टी खिचड़ी बनती है। और ये मैं नया वाला जो बासमती चावल आता है जो खुशबूदार होती है, वो मैं हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ली हूँ। जैसे हाफ कटोरी में दाल ली हूँ तो हाफ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसका क्वांटिटी रखी हूँ और मैं इसे ली हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से मेरे सब्जी जो है भून रहे हैं। मैं इसमें अब क्या करूँगी, मसाले सबको डाल देती हूँ। जैसे कि मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी 1 चम्मच के करीब में। मैं इसमें 1 चम्मच के करीब में धनिया पाउडर डालूँगी, 1 से 1.5 चम्मच के करीब में। स्वाद अनुसार आप नमक डालें खिचड़ी के। और आधा चम्मच के करीब में मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और ये सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें आधा चम्मच के करीब में जीरा पाउडर डालूँगी और ये जो मटर है वो डालूँगी। और अब मैं थोड़ा सा और ग्रेट किया हुआ अदरक डालूँगी, इससे होगा टेस्ट बहुत ही अच्छे आएंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और ये सारे को मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरे सब्जी मसाले कितने अच्छे तरीके से भून रहे हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं ये जो खिचड़ी बना रही हूँ ना, वो बिना लहसुन और प्याज वाली बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनते हैं बिना लहसुन और प्याज की खिचड़ी। और प्याज लहसुन वाले उतने अच्छे नहीं लगते हैं हमें, तो इसलिए मैं बिना लहसुन प्याज वाली बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से आप लोग बना के एक बार ट्राई करना, बहुत ही यम्मी बनेंगे। हमारे मसाले जो हैं थोड़े पकड़ने लगे थे, तो मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। तो देखिए हमारे मसाले सब्जी सब अच्छी तरीके से भून चुके हैं। मैं इसमें अब जो ये चावल और दाल धुल के रखी थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये साबुत उड़द का जो दाल आता है, जिससे हम दाल मखनी जिस दाल के बनाते हैं ना, वो मैं इसमें यूज़ करी हूँ। ये आधे कटोरी से भी कम दाल है, साबुत वाली उड़द दाल, जो मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए पानी में इसे भिगो ली थी और अच्छी तरीके से धो के रखी हूँ। और ये डाल दूँगी खिचड़ी में। इसे आज ज़रूर डाल के खिचड़ी बनाएं, क्योंकि ये दाल को आज डाल के खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन बनाना चाहिए। और बहुत टेस्टी भी बनते हैं, क्योंकि दाल मखनी बिना लहसुन प्याज के कितने यम्मी बनते हैं। तो वैसे ही खिचड़ी में आप डाल के बनाएं, क्योंकि मैं ये खिचड़ी बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। तो देखिए बहुत ही यम्मी बनेंगे ये भी। ये मैं इसे डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरीके से खुशबू की तो बात ही मत पूछिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है अभी से ही। तो देखिए दाल, सब्जी, चावल, मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से ये भून चुके हैं। मैं इसमें अब 1 चम्मच के करीब में गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 सेकंड के लिए भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुके हैं, मैं इसमें अब पानी डालूँगी। पानी आप अपने अनुसार डालें, क्योंकि आपको खिचड़ी कैसी रखनी है, पतली रखनी है या थिक रखनी है। मेरे यहाँ तो सब पतली वाली खिचड़ी ज़्यादा लाइक करते हैं, इसलिए मैं थोड़ी पतली इसे बनाऊँगी। और आप जैसा खाएं वैसा बनाएं, तो उसी अनुसार मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो देखिए मुझे जितना पतला रखना है खिचड़ी बनेगा, तो फिर मैं अगर गाढ़ी होती है तो फिर बाद में मैं और पानी ऐड करूँगी। फ़िलहाल मैं इतना ही करके अब मैं इसे ढक के मैं इसे लो फ्लेम पर मैं 10 से 15 मिनट तक इसे पकाऊंगी। तो देखिए ये 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से ये खिचड़ी बन रहे हैं। अभी बने नहीं हैं, ये करीब और
10 मिनट इसे बनने में लगेंगे। इसे एकदम लो फ्लेम पे आराम से बनने दें, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो मैं फिर इसे ढक देती हूँ 8 से 9 मिनट के लिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये अब बिल्कुल बन के हमारी खिचड़ी रेडी हो चुके हैं। और देखिए ये ऐसी पतली होनी चाहिए क्योंकि ये फिर बाद में गाढ़ी हो जाएंगी। और ऐसी पतली आप लोग भी रखें और गाढ़ी थोड़ी हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएंगी तो ये बहुत ही टेस्टी बने। तो मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और देखिए ये कितने यम्मी से बन चुके हैं। मैं इसे 5 मिनट के बाद ऐसे ही ढक के छोड़ देती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं इसमें घी का तड़का मारूंगी। इतने अच्छे तरीके से ये भून चुके हैं, जीरा भून चुके। मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे थोड़ा ठंडा करती हूँ। तो देखिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालूँगी। ज़्यादा तीखा ना बने इसलिए, क्योंकि बच्चे लोग को खाना है तो तीखा मैं नहीं बनाऊँगी। और मैं इसे इसमें छोड़ देती हूँ। तो देखिए हमारे ये बहुत ही यम्मी सी वेजिटेबल मसाला खिचड़ी बन के रेडी हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बने हैं। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से बनाकर। तो कैसी लगी हमारी ये खिचड़ी की रेसिपी, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं खिचड़ी के साथ बहुत कुछ बनाई थी, बैगन भाजी भी बनाई थी, पापड़ भी तली थी, चटनी भी बनाई थी। मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। बट आप लोग एक बार इस तरीके से ये वेजिटेबल मसाला खिचड़ी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यम्मी बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।